चीन और अमेरिका के बीच चल रही ग्लोबल पावर बनने की लड़ाई में भारत कहां पर खड़ा है और पावर की इस लड़ाई में भारत और चीन के साथ कौन कौन सी सुपर पावर है, ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका चीन के खिलाफ खुलकर भारत के साथ है। इसी के साथ चीन से परेशान ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश भी भारत के साथ खड़े हैं। अमेरिका से नजदीकी और चीन से दूरी की वजह से ब्रिटेन भारत के साथ है। वहीं रूस के बाद भारत को हथियारों का दूसरा बड़ा सप्लायर देश फ्रांस भी भारत के साथ खड़ा नजर आएगा। चीन को पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया का साथ मिलेगा, लेकिन ये दोनों देश महाशक्ति नहीं है और नाकाम मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है। इधर रूस और ईरान भले ही अमेरिका के खिलाफ चीन के साथ खड़े हों, लेकिन जब बात भारत की आएगी तो रूस और ईरान न्यूट्रल होंगे। वहीं खाड़ी देशों में भले ही चीन दोस्ती की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ये देश भारत के भी उतने ही अच्छे दोस्त हैं, यानी संघर्ष या विवाद की स्थिति में ये देश भी न्यूट्रल होंगे। मतलब भारत और चीन के बीच अगर दुनिया को चुनाव करना पड़ा तो भारत का पलड़ा चीन पर भारी रहेगा और भारत को भी ग्लोबल पावर की इस लड़ाई में इसी समीकरण के हिसाब से अपना रुख तय करना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देशहित में आपको अब अगली खबर हम दिखाते हैं। काला सागर में अमेरिका के रीपर ड्रोन गिराने के मामले में रूस और अमेरिका के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने कहा है कि वो किसी भी हाल में काला सागर से अपने ड्रोन के अवशेष को निकाल कर रहेगा, लेकिन रूस की कोशिश है कि अमेरिका से पहले ही ड्रोन का मलबा निकालकर उसे अपने कब्जे में कर लिया जाए। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में ड्रोन वाली हरकत हुई तो अमेरिका को अंजाम भुगतना पड़ेगा। वहीं अमेरिका ने परसों हुई घटना का वीडियो जारी कर रूस पर नया दबाव बनाया है। ड्रोन का अवशेष विश्व युद्ध का संकेत। अमेरिका ड्रोन का मलबा रूस के लिए करिश्मा। काला सागर में जिस अमेरिकी रीपर ड्रोन को रूस के सुखोई फाइटर जेट ने मार गिराया था, अब उस घटना का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो ड्रोन में लगे कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि सुखोई फाइटर जेट ईंधन छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। दूसरी बार भी फाइटर जेट ईंधन छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। कुछ देर में ड्रोन के कैमरे का सिग्नल बंद हो जाता है। Соответствующие районы Черного моря, прилегающие к берегу в определенных местах, как районами, которые имеют ограниченный статус для использования любыми летательными аппаратами. И вот такое, я бы сказал, вызывающее игнорирование этого объективного факта, конечно, наводит на мысль о том, что американская сторона пытается постоянно искать какие-то провокации для нагнетания конфронтационных своих. रूस की धमकी के बावजूद अमेरिका काला सागर में अपने 468 करोड़ रुपए की कीमत वाले रीपर ड्रोन का मलबा ढूंढने की जिद पर अड़ा हुआ है। काला सागर में रूसी जंगी जहाजों के बीच से होकर पहुंचना अमेरिका के लिए इतना भी आसान नहीं है। इसीलिए अब अमेरिका अपने सहयोगी देशों की मदद लेगा और रीपर ड्रोन का मलबा सागर की गहराई से ढूंढने की कोशिश करेगा। We know where it landed in the Black Sea. It's probably about maybe 4,000 or 5,000 feet of water, something like that. So any recovery operation is very difficult at that depth by anyone. That's the first point. Secondly is, true, we don't have any ships there, but we do have a lot of allies and friends in the area. We'll work through recovery operations. That's U.S. property. लेकिन अमेरिका की ये मंशा रूस पूरी होने देगा, ये बेहद मुश्किल लग रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका से पहले ही रूस उस शक्तिशाली लेकिन नाकाम हो चुके ड्रोन को ढूंढ लेगा। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पी ने दावा किया है कि रूस ने अमेरिकी ड्रोन का मलबा तलाश करने की योजना बनाई है।
निकोलाई पी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि हम इसे बरामद कर पाएंगे या नहीं, लेकिन हमें निश्चित रूप से ऐसा करना होगा। मुझे सफलता की पूरी उम्मीद है। सवाल है, अगर अमेरिका के रीपर ड्रोन के मलबे को रूस ने तलाश लिया तो क्या उसे अमेरिका को लौटा देगा? इसका जवाब है नहीं। भारत में एक कहावत कही जाती है कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। अमेरिका का बर्बाद हो चुका रीपर ड्रोन भी रूस के लिए मरा हाथी ही है। रशिया ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान और तुर्की जैसे देशों से भी पीछे है। अगर रूस ने काला सागर से अमेरिकी ड्रोन का मलबा ढूंढ निकाला तो उसे अमेरिका की ड्रोन टेक्नोलॉजी सीखने में बड़ी मदद मिल सकती है। रूस रीपर ड्रोन की टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करके अपने लिए ठीक वैसा ही ड्रोन भी तैयार कर सकता है। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका चाहता है कि वो जल्द से जल्द ड्रोन का मलबा ढूंढ निकाले। Z News।